अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में मैंने किया था असाइनमेंट नंबर 4 का 0 पार्ट वाला, लेकिन अब मैं करने जा रही हूँ 0 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना गाइस, ताकि आपको मज़ीद मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ असाइनमेंट्स हैं 0 के बाद हमारे पास मौजूद हैं 0 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस जल्दी से देखती हूँ मैं क्या मिला है 0 1 में। तो यहाँ तो बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं। तो सबसे पहला मैं 1 मिनट इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है एक असाइनमेंट, और इस असाइनमेंट का नाम है सिमुलेट रोलिंग 2 डाइस 3 टाइम्स। अच्छा, मतलब 2 डाइस को 3 टाइम्स रोल करेंगे तो क्या आंसर आता है वो हमें प्रिंट करवाना है। दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू शो हाउ वेरिएबल स्कोप वर्ड्स। तो हमें वेरिएबल्स को शो करेगा ये प्रोग्राम के स्कोप वर्ड में वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो कोडिंग के लिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ सबसे पहले एक न्यू फाइल 01.py के नाम से मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है, और अब मैं जल्दी से इसके अंदर काम करती हूँ। बहुत ही आसान है। हमें रैंडम, जैसे कि कहते हैं ना कि जो डाइस होते हैं वो रैंडमली उनका आंसर आता है, हमें कुछ नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है। 1 से लेके 6 तक में कुछ भी आ सकता है। तो हम इसके लिए इंपोर्ट करेंगे रैंडम को, क्योंकि हमें रैंडम नंबर्स को थ्रो आउट करवाना है। ठीक है, प्रिंट करवाना है। सही है, तो इसके लिए मैंने इंपोर्ट रैंडम कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने हैशटैग लगा दिया सिमुलेट रोलिंग 2 डाइस 3 टाइम्स, यानी कि अब हम करने वाले हैं कोडिंग। रोल होगा हमारा डाइस 3 टाइम्स। तो उसके लिए मैंने क्या वेरिएबल बनाना है, सबसे पहले मैंने उसको डिफ़ाइन कर देना है कि भाई मुझे रोल अंडरस्कोर 2 डाइस, रोल अंडरस्कोर डाइस के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है ना। तो जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसे ही राउंड ब्रैकेट्स और डॉट डॉट्स लगाते हैं सामने। अब इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, फॉर लूप का मैं यूज़ करूँगी, जो हमने VS कोड में पहले ही पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। तो एक मिनट नहीं, फॉर लूप का नहीं, मैं रोल का नाम से रोल्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है, और इक्वल्स टू लगा के यहाँ पे एरे का बना दूँगी मैं। ठीक है, तो ये एरे रहेगा एम्प्टी बिल्कुल, क्योंकि हमें नंबर को 1 से लेके 6 तक की मुझे इसको रेंज देनी है। तो मैं रेंज देने के लिए फॉर लूप का यूज़ नहीं कर रही, यहाँ पे मैं रोज़ का कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं करूँगी फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ फॉर आई, एक मिनट, इस चीज़ को गाइस थोड़ा गौर से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, एक मिनट। इसी तरीके से फॉर के बाद अंडरस्कोर लगाया, और इन रेंज, यहाँ पे मैं रेंज दूँगी कि मुझे कितनी बार डाइस को रोल करवाना है। तो मुझे 3 टाइम करवाना है, तो मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रेंज दे दी है, और इसी के साथ साथ डॉट डॉट्स लगा दी है, मतलब कि बस इतना ही। ठीक है, याद रखना गाइस, पहले हमने रोल्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसको एरे दिए हैं, और उसके बाद मैंने फॉर लूप का यूज़ करके रेंज दी है उसको। फिर अब मैं die1 के नाम से एक वेरिएबल बनाकर उसको रैंडम रेडेंट देने वाली हूँ, रैंडम डॉट रेडेंट। ठीक है, और रेडेंट मेरा होगा 1 से 6 तक का होगा, क्योंकि देखो डाइस जो होता है हमारे पास उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। तो यहाँ मैंने 1 लगा के कॉमा डाल दिया और 6 लिख देती हूँ। तो ये हमारा 1 से 6 तक का रेंडेंट मैंने इसको दे दिया। ठीक है, अब रेंडेंट देने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, और एक और वेरिएबल मैं इसी तरह का बना लूँगी। टाइप नहीं कर रही, एक मिनट, टाइप छोड़ो। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, और जहाँ जहाँ die1 है उसको die2 कर दूँगी। बस इतना सा काम मुझे करना है। ये मेरा वेरिएबल 2 बिल्कुल रेडी हो चुका होगा। तो ये देखो गाइस, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा कि पहले हमने रेंज दी है, और उसके बाद हमने उसको 1 से लेके 6 तक की रेंडेंट दे दी है। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, अब मुझे दोनों डाइस का आंसर एक साथ चाहिए, तो मैं उसमें अपेंड का यूज़ करूँगी, मतलब die1 के अंदर ही die2 का आंसर भी इसके साथ ही आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, अपेंड का यूज़ करूँगी, और यहाँ पे मैं एक लिख देती हूँ रोल्स वाला वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ डॉट अपेंड। ठीक है, एक मिनट, इसकी अलाइनमेंट सही कर लूँ वरना आगे जाके मसला करता है। तो रोल्स डॉट अपेंड का मैं यूज़ करूँगी। अपेंड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ उसके अंदर ऐड करवानी होती है, किसी भी लिस्ट के अंदर, तो फिर हम उसमें अपेंड का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे डॉट अपेंड का यूज़ कर लिया है। अब मैं इसके अंदर एक राउंड ब्रैकेट और एक और राउंड ब्रैकेट बनाऊँगी। फिर उसके अंदर मैं दोनों डाइस का नंबर लिख दूँगी कि डाई 1 के साथ साथ एक डाई 2 का नंबर भी ऐड हो जाए, ठीक है ना। मतलब प्लस माइनस नहीं कर रही, मतलब दोनों डाइस का आंसर बिल्कुल सेम आएगा इससे, ठीक है। डाई 1 एंड डाई 2 इसी तरह से लिखना है। इसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में क्या करना होगा, इतना ही। अब मैं इसको प्रिंट करवाने के लिए बोल देती हूँ कि प्रिंट कर देना। एफ स्ट्रिंग का मैं यूज़ करूँगी राउंड ब्रैकेट्स के साथ, एफ स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास, और दोनों वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे कॉल करूँगी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। एक मिनट, कर्ली ब्रैकेट्स का भी यूज़ करेंगे नहीं, पहले मैं अभी एक मैसेज थ्रो कर दूँ मैं, मतलब कि मुझे एक मैसेज दे वो कि रोल्स, ठीक है, डॉट डॉट्स, बिल्कुल इसी तरह से एक मुझे मैसेज आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर वेरिएबल्स को कॉल करती हूँ। तो डाई 1 एंड डाई 2, और ये मुझे रिटर्न क्या करेगा, एक रैंडम नंबर, सॉरी 2 रैंडम नंबर से मुझे रिटर्न कर देगा। तो मैं रिटर्न करवाती हूँ इससे जो मैंने सबसे ऊपर जो वेरिएबल बनाया था ना, जो मैंने रोल्स के नाम से बनाया था। एक मिनट, पहले तो मैंने वेरिएबल बनाया था रोल डाइस के नाम से, लेकिन उसको नहीं, यहाँ पे मैं रोल्स वाले वेरिएबल को कॉल करूँगी। और उसी के साथ साथ मैं नेक्स्ट लाइन पे आती हूँ। यहाँ पे एक हैशटैग का यूज़ करके मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ कि कॉल द फंक्शन। तो फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो कैसे हो, पर जो फंक्शन मैंने बनाया था उसको मैं कॉल करूँगी, और उसी के साथ साथ मैं बोल रही हूँ कि उसको मुझे शो द रिज़ल्ट्स कर दो, मतलब कि रिज़ल्ट शो करो, क्या रिज़ल्ट आए, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में मैं अपनी कोडिंग करती हूँ रिज़ल्ट की। रोल डाइस को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, जो मैंने बिल्कुल टॉप पे डिफ़ाइन कर दिया था अपना फंक्शन बनाकर, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ देखो गाइस, मुझे एक मिस्टेक मेरी पहले ही से शुक्र है मिल गई है कि मैंने रेंडेंट की स्पेलिंग गलत कर दी थी। रेंडेंट होता है, रेंडेंट नहीं होता, तो इसको आप लोग भी ठीक कर लेना, ठीक है। इसके अलावा पूरी कोडिंग आप लोग देख सकते हो। ये मैंने कंट्रोल जे करके न्यू टर्मिनल ले लिया है, ऊपर से भी आप लोग न्यू टर्मिनल ले सकते हैं। यहाँ पे अब मैं जल्दी से लिखूँगी कि पाइथन, और मैं अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि मैंने जो लास्ट काम किया था उसमें 01 के नाम से ऑलरेडी था, तो मैंने 001.py कर दिया है। तो आई होप आप लोग भी इसी तरह चेंजेस कर लेना, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। तो ये देखो गाइस, जैसे ही मैंने पाइथन 001.py करा तो रोल्स होकर 3 टाइम आ चुका है डिफरेंट आंसर, रैंडम नंबर्स। तो पहला टास्क तो हमारा हो चुका है 001 का। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। यह है कि नेक्स्ट टेस्ट में कि आप लोगों को एक प्रोग्राम बनाना है आइंस्टाइन का, जो एनर्जी और मास को दोनों को इस्तेमाल यूज़ करते हुए बनाना है। तो हमें उससे एनर्जी का हिसाब लगाना है, ठीक है ना, कि कितनी एनर्जी है। तो इसके लिए हमें ये एक फार्मूला गिवन दिया हुआ है जो कि मास और एनर्जी को आपस में जोड़ेगा। तो फार्मूला क्या है कि c², और यहाँ पे c मैं बता दूँ आप लोग को कि c का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, जो कि है होती है 299,792,452 मीटर फी सेकंड की होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये है c, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे ना तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे m जो दिया हुआ है वो है मास किलोग्राम में, ठीक है। और इसके अलावा इक्वल्स टू, तो स्पीड ऑफ लाइट और मास को जब मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर और मास को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एनर्जी का E। ये E जो है वो एनर्जी का है, ठीक है। ओके गाइस, तो इसी के साथ साथ हम चलो जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों की साइंस जो है वो थोड़ी वीक होती है। तो खैर हो गई गाइस। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं एक 002.py के नाम से एक मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब जल्दी से। तो आप लोग भी फ़ाइल क्रिएट कर लेना, और यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। तो सबसे पहली कोडिंग में हैशटैग बना के आपको समझा देती हूँ कि हम स्पीड ऑफ लाइट के लिए करने वाले हैं सबसे पहली कोडिंग, ठीक है। मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में कितनी होती है उसके लिए मैं कोडिंग करूँगी। तो एक मिनट, थोड़ा सा लाइट इन मीटर्स पर सेकंड, ओके। ये हैशटैग मैंने लगा दिया ताकि आप लोग को समझ आ जाए। अब मैं इसके लिए क्या करती हूँ, c=, हमारे पास c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी इन लोगों ने आप लोग को बताई हुई थी कि कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, 299,795,2458। ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं, बल्कि ये स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड इतनी होती है, ठीक है। तो ये मैंने गिवन कर दिया है हैशटैग लगा के, यहाँ पे भी
कमिट आउट कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, एक फंक्शन बना रही हूँ मैं यहाँ पे, कैलकुलेट करवाना है मुझे एनर्जी मास, मतलब कि एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया, फंक्शन बना दिया। उसके बाद ही हम नेक्स्ट लाइन में जाकर क्या करेंगे, ये हमें हैशटैग बना के करना है सारा काम, ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आता रहे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि जो लोग साइंस से बिल्कुल ही दूर हैं जैसे कि मैं, तो उन लोगों को समझ में मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं हैशटैग बना रही हूँ कि आइंस्टाइन के मुताबिक, आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा यार, वो अजीब सा जो था। तो आइंस्टाइन के मुताबिक, आइंस्टाइन की लॉ के मुताबिक, सॉरी इक्वेशन के मुताबिक, हाँ आइंस्टाइन की इक्वेशन के मुताबिक मास जो है, एनर्जी जो है वो फॉर्मूला क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आइंस्टाइन की मास एनर्जी फार्मूला जो है वो क्या था, हमें गिवन किया हुआ था उन लोगों ने। तो यहाँ पे मैं एनर्जी के नाम से एक वेरिएबल बनाकर और इक्वल्स टू मास, यहाँ पे मैं अपना फार्मूला पुट कर रही हूँ गाइस, एज यू कैन सी कि मास को मल्टीप्लाई कर दो स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि c मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये हमारा मैंने फार्मूला पुट कर दिया यहाँ पे। रिटर्न क्या करेगा ये हमें, एनर्जी वाला वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी हमारी स्पीड ऑफ लाइट होगी उसको ये मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न कर देगा कि मास ऑफ एनर्जी कितना है। सही है, ये फार्मूला पुट हो गया है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। वाइल लूप का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वाइल अगर ट्रू कर देना, वाइल को ट्रू कर देते हैं, एक डॉट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राई का मैं यूज़ करूँगी, ट्राई डॉट, ठीक है। तो चलो अब वो ट्राई करेगा यूज़र, जिससे मैं इनपुट लेने वाली हूँ। यार इस ट्राई का मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ट्राई क्यों यूज़ करते हैं हम वाइल लूप में। मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये ट्राई जो है वो एरर्स का डिबगर होता है, ठीक है। एरर्स को डिबग करता है और हमारे लूप को ख़राब होने से रोकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्राई का यूज़ कर दिया है। इसी तरह से मैं एक हैशटैग बना रही हूँ, इनपुट मास इन kg, किलोग्राम्स में, ठीक है। किलोग्राम्स में यूज़र जो है हमारा वो अपना मास जो उसको पता करवाना होगा तो कितना मास है, उसके लिए वो एक अपना मास देगा, ठीक है, kgs में। तो एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा सेट कर दूँ, अलाइन कर दूँ। आप लोग भी बिल्कुल सेम ऐसे करना, आगे अदरवाइज़ एरर नहीं जाएगा। फ़िलहाल अभी तो एरर आएगा जब तक मेरी कोडिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है मास इक्वल्स टू फ्लोट, इनपुट कर दो और एंटर द मास इन kg। ये मैसेज आ जाएगा यूज़र के पास, ताकि वो उसके अंदर अपना जो भी किलोग्राम्स में अपना मास लिख देगा जिसको उसको कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो फ्लोट के अंदर होगा वो नंबर। नेक्स्ट कोडिंग होगी डिस्प्ले करवाने के लिए कैलकुलेशन के प्रोसेस को। तो डिस्प्ले द कैलकुलेशन प्रोसेस के नाम से मैंने एक हैशटैग बना दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन पे मैं अब काम करती हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके, इन्वर्टेड कॉमास एंड स्लैश एन ई। स्लैश एन जो है वो नेक्स्ट लाइन के लिए है, ठीक है, यूज़ होता है। ई मतलब कि एनर्जी, एम मतलब मास, मल्टीप्लाई कर देगा ये सी से, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से, और 2 दफ़ा स्पीड ऑफ लाइट से ये मल्टीप्लाई करेगा, तो इसके लिए क्या आएगा, कैप। मैंने कैप का यूज़ किया है। ये 6 नंबर की आपके पास होगी तो उसके अंदर मेंशन होगा, शिफ्ट की दबाओगे तो ये कैप बन जाएगा। इसके साथ साथ प्रिंट करवा रही हूँ मैं, इस पर ये एंटर कर देगा, ठीक है, डॉट करके आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। प्रिंट करवा रही हूँ मैं नेक्स्ट लाइन में एफ़ का यूज़ करके, स्ट्रिंग का यूज़ करके, मास इक्वल्स टू, मास वाला वेरिएबल मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, किलोग्राम में होगा हमारा मास। फिर नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट करेगा एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी। सबसे पहले हमने एनर्जी को प्रिंट करवाया, फिर मास को, और फिर सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे सी कैपिटल होगा, जहाँ जहाँ स्मॉल था वहाँ पे कैपिटल कर देती हूँ मैं। सी वाला वेरिएबल हमने
इसको यहाँ पे कॉल कर लिया है। मास पर सेकंड के नाम से, मास पर सेकंड होती है ना हमारी स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन इतना प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, कैलकुलेट द एनर्जी, कैलकुलेट करवा रही हूँ मैं एनर्जी को। तो उसके लिए क्या करेंगे, एनर्जी इक्वल्स टू कैलकुलेट एनर्जी वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे मास वाला वेरिएबल मैं कॉल कर रही हूँ। एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पे बस मास लिखा मैंने, ऊपर जो मैंने वेरिएबल बनाया था मास के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। यहाँ पे अभी मुझे क्या देगा, आउटपुट देगा ये मुझे एनर्जी को जूल्स में। ठीक है, JOU। ठीक है, रिज़ल्ट जो हमारा आएगा वो जूल्स में कन्वर्ट करके आएगा। ठीक है, प्रिंट कर दो अब हमारा फाइनल रिज़ल्ट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके। और यहाँ पे एन जो मैंने /n जो लगाया है उसको रिमूव करती हूँ मैं। यहाँ पे एनर्जी वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कंट्रोल J करके। पहले तो मैं देख लेती हूँ, एक मिनट ब्रेक भी तो लगाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाती हूँ। पहले मैं टर्मिनल पे पहुँच गई थी, खैर हो गई गाइस, रोज़ा लग रहा है जस्ट किडिंग, नहीं लग रहा। जूल्स ऑफ एनर्जी के नाम से एक मैसेज भी थ्रो करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कि जब हमारी एनर्जी आएगी तो वो क्या होगा, उसका साथ में लिखा होना चाहिए कि इतनी है, जूल्स ऑफ एनर्जी हमारी इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइफन का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे अच्छा लगे इसके लिए मैंने यहाँ पे /n का यूज़ करना था, लेकिन कर दिया। ठीक है, बस सही है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूँगी कि ब्रेक का यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। एक मिनट, एक चीज़ और रह गई है, एक्सपेक्ट वैल्यू एरर। एक्सपेक्ट वैल्यू एरर के नाम से मैंने यहाँ पे एक एरर भी तो आएगा कि मैं एक एरर के लिए भी तो कोडिंग करूँ, थोड़ा सा प्रिंट करवाना है कि अगर मेरा के नंबर गलत दे रहा है तो। ठीक है, एक मिनट रुको, प्रिंट कर दो कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। एक एरर भी थ्रो कर देगा अगर कि वो वाला सरत काम करेगा तो चलो, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर। ठीक है, फुल स्टॉप, नहीं एक मिनट, ऑफ मास, फुल स्टॉप। ठीक है, एक्सपेक्ट वैल्यू एरर कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो एक एरर भी हो गया हमारा, और इसके साथ साथ एनर्जी का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैं से पूछना चाह रही हूँ यूज़र से कि भाई आगे के अगर आपको मज़ीद कुछ और चीज़ का, किसी और नंबर का मास कैलकुलेट करवाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे कमिट और बना रही हूँ, आस्क इफ़ द यूज़र वांट्स टू कैलकुलेट अनदर मास। ठीक है, अब इसकी कोडिंग मैं करके दिखा देती हूँ बस जल्दी से। अनदर के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, नहीं अनदर के नाम से नहीं, कंटिन्यू के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। मैं अनदर के नाम से क्यों बनाऊँगी, जो मुझे रिकमेंड कर रहा है, मैं फ़कीर की फ़कीर नहीं बनना चाह रही। तो गाइस, कंटिन्यू कैलकुलेशन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे =2 का साइन लगाएंगे। ठीक है गाइस, =2 का साइन लगाया है यहाँ पे, बिल्कुल जो मुझे रिकमेंड कर रहा है। वांट्स टू कैलकुलेट अनदर मास, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, और इसके साथ साथ ऑप्शनल बना दिया मैंने y और n, मतलब कि यस और नो, कि ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि अगर आपको करवाना है तो यस करो, अदरवाइज़ नो करो। ठीक, तो इफ़ का यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि अगर कि वो कंटिन्यू कैलकुलेशन करता है तो क्या कर दो, y, अगर वो y करता है तो कंटिन्यू कर देना कैलकुलेशन, अदरवाइज़ वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, अगर वो n करता है। यानी कि अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लिखना भूल गई थी, ये देखो गाइस, डॉट स्ट्रिंग नहीं स्ट्रिप, और इसी के साथ साथ एक और बना देते हैं डॉट लोअर। ठीक हो गया, राउंड ब्रैकेट्स। अब आप लोग सोच रहे हो कि गाइस कि ये स्ट्रिप और डॉट लोअर क्या है, क्यों है, तो मैं बता देती हूँ। ये स्ट्रिंग का एक मेथड है। स्ट्रिप जो है वो, डॉट स्ट्रिप जो है वो क्या करता है, जितना भी वो होता है ना, क्या कहते हैं,
क्या बोलते हैं, हाँ, वाइट स्पेस होती है ना जितनी भी आपके कोड में, उसको रिमूव कर देता है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर रहा है, डॉट स्ट्रिप। और इसी के साथ साथ जब मैं डॉट लोअर का यूज़ किया है तो ये है कि जितना भी आपका टेक्स्ट होगा उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। टर्मिनल पे जाओ, आप जल्दी से टाइप करो पाइथन 002.py मीन्स योर फाइल नेम .py और एंटर करोगे तो नंबर डाला। नंबर डालते ही उसने मुझे क्या दिया, मैंने 10 डाला था तो उसने मुझे फॉर्मूले के साथ साथ मास, उसका स्पीड भी दे दी है। जोल्स ऑफ एनर्जी, डू यू वांट टू कैलकुलेट फॉर अनदर मास, यस करूँगी तो ये देखो एंटर क्लोज ऑफ मास 20 लिखा, अगेन उसने दे दिया। तो फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, जिसको समझ नहीं है कोडिंग देख लेना। और इसी के साथ साथ मैं आप लोग को फ़िलहाल अभी 2 ही करवा रही हूँ क्योंकि गाइस बाकी का असाइनमेंट थोड़ा सा लेंदी है। ये वाला 01 में जितने भी लेंदी हैं थोड़े से, मतलब आसान है बट लेकिन थोड़े लंबे हैं, तो मैं इसीलिए एक साथ नहीं बना रही ताकि आप लोग आराम आराम से समझ के करो। तो आई होप इतना आप लोग को समझ आ गया होगा गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा।